हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बता रही हूँ फॉर्मल लेटर लिखना बता रही हूँ टू एन एडिटर। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में बहुत आता है। टू एन एडिटर को लेटर लिखो कहीं पर। मेन जो मैं आपको बता रही हूँ, मेन क्या होता है, मेन आता है कि गंदगी है बाहर। जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलता है 2 अक्टूबर को, उसी में जो है अब ये में बहुत क्वेश्चन आता है कि बाहर जो है गंदगी है और उसके लिए आप कुछ अपने एडवाइस भेजो एडिटर को कि भाई ऐसे करके इसको सफाई करवाएं। ठीक है ना, क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम है इंडिया की, पावर्टी और ये गंदगी। तो अपने देश से जो रिलेटेड है वो बातें हमें, वही टॉपिक्स मिलते हैं ज़्यादातर। तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है, ये बहुत आता है। तो देखो इसमें जो है करना है क्या, स्टार्टिंग से मैं इसका बताती हूँ। यहाँ लिख दिया इन्होंने स्वस्तिका खोसला, तो ये नहीं लिखना, यहाँ पर नाम कभी नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, नाम बिल्कुल एंड में आता है। तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में जो लिखना है वो आपको अपना इतना ही एड्रेस लिखना है, जो भेज रहा है मतलब जो एडिटर को लिख रहा है उसका एड्रेस। नाम नहीं लिखते मगर यहाँ पर कभी भी, ठीक है, ये गलत है, नाम नहीं लिखना, सिर्फ एड्रेस। फिर उसके बाद एक छोड़कर स्टेप डेट आएगी, एक स्टेप छोड़कर फिर एडिटर। किसको लिखना है, द एडिटर। और कहाँ का एडिटर, मतलब अखबार का नाम, द एडिटर, और फिर अखबार का नाम, जैसे द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी अखबार का नाम है वो लिखना है। और कहाँ का, जैसे ये विवेक विहार दिल्ली लिखा है तो ये एड्रेस लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद एक डैश छोड़ दो, फिर लिखो डियर सर या मैडम। ठीक है ना, डियर सर या मैडम, ऐसे हाइपो डाल के उसके नीचे एक गैप छोड़ के आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इसमें दे रखा होता है कि सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर देखो दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स अप्रिशिएटली टू कंप्लीट द लेटर दैट, इसमें स्वस्तिका ये है देखो यहाँ पर। तो wrote to the editor of a local newspaper to appeal for the public participation in ensuring the success of Clean India Mission। इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है कि एन अपील, अपील करना, टू मेक स्वच्छ भारत अभियान अ सक्सेस। ठीक है, कि स्वच्छ भारत अभियान जो एक सक्सेस हो सके। देखो ये लिखा है ना आगे लास्ट में, पब्लिक पार्टिसिपेशन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ द क्लीन इंडिया मिशन। तो आप पूरा नहीं लिखोगे, इतना ही लिखना है बस इसके अंदर कि क्या सब्जेक्ट में, एंड एक्चुअली शॉर्ट में होना चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए कि किस लिए लिखा जा रहा है लिखा जा रहा है। तो ये लिखा जा रहा है एन अपील टू मेक स्वच्छ भारत अभियान अ सक्सेस। शॉर्ट में एक लाइन के अंदर जो है हमारा सब्जेक्ट आ जाना चाहिए। ठीक है ना, और पूरा उसका आइडिया भी हो जाना चाहिए कि किस बारे में। अब देखो इसमें कैसे लिखेंगे, आगे अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आई एम स्वस्तिका खोसला, क्योंकि दे रखा है एग्जाम में, वो ऊपर दे रखा है क्या नाम है, और अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, एंड आई एम अ स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया मिशन एक्टिविस्ट, ये ऊपर लिखा है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू मेक एन अपील इन फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन ensuring द सक्सेस ऑफ द क्लीन इंडिया मिशन। ये ऊपर जो लाइन्स लिखी हैं यही जो है इसका क्या है, हमारा लेटर में हम पूरा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं नीचे। ठीक है ना, आगे देखो, इट इज़ सैड, ये उदासी की बात है, टू सी हाउ आवर कंट्री इज़ फास्ट टर्निंग इनटू अ रबिश हीप। पीपल हियर आर केयरलेस, दे आर, अभी अपने आप से देखो बना के लिखना पड़ेगा ना इसके अकॉर्डिंग ही, दे आर इन द हैबिट ऑफ लिटरिंग एट पब्लिक प्लेस। अब लिटरिंग का मतलब होता है कचरा इधर उधर फेंकना। ठीक है, वन कैन सी रैपर्स, रैपर्स जो हम खाते हैं ना, मतलब ये क्या कहते हैं, चिप्स के रैपर्स हो गए, बिस्किट के रैपर्स हो गए, वेस्ट फूड, peels of vegetables and fruits thrown on streets. At the tourist spots, people enjoy but do not care for its cleanliness. They just throw the waste wherever they want and do not make use of dustbins. Our country is like our home. As we keep our home clean, keep our country क्लीन। ठीक है ना, जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं ऐसे हमें अपने देश को भी साफ रखना चाहिए। तो इस तरह की कुछ लाइंस बनाते जाते हैं ना। अगर देखो इसकी जो लास्ट लाइन होगी वो इस वाली अगर दे रखी है एग्जाम में, अगर पैटर्न ऐसा आ जाए तो ये लास्ट ये लाइन है, ऊपर वाला हमें लाइन ऐसी लिखनी पड़ेगी, इसकी कंटिन्यूशन हो, जैसे ये वाई डोंट वी जॉइन हैंड्स। अब देखो ये सब बातें जैसे मैंने लिख दी, वाई डोंट वी जॉइन हैंड्स इन मेकिंग आवर कंट्री क्लीन, ग्रीन एंड ब्यूटिफुल। लेट्स टेक अ प्लेज। तो प्लेज तो क्या होती है, मतलब जो हम लेते हैं कि ये कसम खाना, दैट टुडे ऑनवर्ड्स, क्या हम ऑनवर्ड्स करेंगे, वी ऑल विल वी यूज़ डस्टबिन्स, अवॉइड लिटरिंग एट पब्लिक प्लेसेस
and will inculcate the habit of cleanliness in our children and will make our country the most beautiful country in the world. देखो, महात्मा गांधी secured freedom for Mother India. Now it is our duty to serve Mother India by keeping the country neat and clean. Yours sincerely, स्वस्तिका खोसला. ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न से आप लेटर एडिटर को लिखेंगे. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.